हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th केमिस्ट्री में आपको आगे की जो भी अभिक्रियाएँ हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जो भी अभिक्रियाएँ हैं, कल मैंने आपको बताई थी एक रिएक्शन हैलोजनीकरण के बारे में कि क्या होते हैं हैलोजनीकरण, कैसे इनकी अभिक्रिया होती है। एक बहुत छोटी सी मैंने रिएक्शन बताई थी आपको और कहा था कि नाइट्रेशन भी ऐसे ही होता है, सल्फोनेशन भी ऐसे ही होता है। तो आगे की जो भी अभिक्रिया है आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करता हूँ। कल मैं छोटी सी रिएक्शन बताई थी आपको हैलोजिनेशन के बारे में, है ना। तो थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे यहीं से कि हैलोजिनेशन की जो मैकेनिज़्म होती है, क्रियाविधि जो होती है, वो निम्न पदों पर होती है। कैसे होती है, कैसे वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स नहीं बाहर होते हैं। रिएजेंट जो भी डाला गया था, जो भी कैटलिस्ट डाला गया था, वहाँ से उत्प्रेरक जो भी लिया गया था, कैसे उसके साथ में कैसे वो वर्क करता है, कैसे वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलता है। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। हैलोजनीकरण क्या होता है बेटा? हैलोजिनेशन होता है। हैलोजिनेशन या हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण की क्रियाविधि क्या होती है बेटा? निम्न पदों में होती है। निम्न पदों में होती है। नंबर 1 फर्स्ट देखते हैं यहाँ से। कल हमने जो भी उत्प्रेरक यहाँ पे लिया था, उत्प्रेरक क्या लिया गया था? FeCl3 लिया गया था। कैसा था बेटा ये? एनहाइड्रस। इसको बोलते हैं निर्जल शुष्क, है ना। एनहाइड्रस पर ड्राई भी लिखा जाता है, निर्जल होता है, बिना पानी का होता है ये। तो मैकेनिज्म क्या कह रही है इसकी कि FeCl3 लिया गया और Cl2 क्या है? क्लोरीन है। इनको आपस में रिएक्ट करवाया जाता है तो किस तरीके से ये बिहेव करते हैं ये तो आप जानते हो कि Cl2 है तो एक Cl प्लस दूसरा Cl माइनस का होता है यहाँ पर। तो मैंने बताया था कि जो भी यहाँ से प्लस वाला निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या कहेंगे बेटा इसको? इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। यही होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही। रिएजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अभिकर्मक। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक एक रिएजेंट है, क्योंकि ये अटैकिंग रिएजेंट से ही निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही दोनों। तो ये किस प्रकार का रिएजेंट कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि Cl पर पॉजिटिव आयन लगा हुआ है प्लस। अब देखिए लुईस अम्ल का काम क्या होता है? इसका नाम है फेरिक क्लोराइड। क्या नाम है? फेरिक क्लोराइड। ये क्या है? एक लुईस अम्ल है। इसका काम क्या होता है कि किसी आयन को ग्रहण करना है। ये क्या करते हैं? सिर्फ ग्रहण करते हैं। किसी परमाणु या अणु, किसी परमाणु या आयन को क्या करते हैं? कोई भी स्पीसीज होती है आयनिक, इसको ग्रहण कर लेते हैं ये। तो ग्रहण करने के बाद ग्रहण क्या कर रहा है? माइनस वाला ग्रहण कर रहा है। तो ये किस प्रकार से वर्क करता है? क्या बनाता है ये? FeCl4 माइनस आयन। इस तरह एक प्रकार का ये क्या होता है? आयनिक कंपाउंड होता है। फेरिक टेट्राक्लोराइड या आयरन टेट्राक्लोराइड हो जाते हैं। आयन के रूप में होते हैं ये। तो उसको क्या कहते हैं? एक आयनिक यौगिक कह देते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो कंपाउंड होता है कैसा हो जाता है? आयनिक हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एक आयनिक कंपाउंड। अब देखते हैं इसकी सेकंड मैकेनिज्म क्या होती है। सेकंड क्रियाविधि इसकी क्या हो रही है यहाँ से। सेकंड में हम लोग पहले ए देखते हैं, क्योंकि आर्थो और पैरा क्या होता है? डायरेक्टिंग होते हैं। आर्थो और पैरा क्या होते हैं? दिशात्मक होते हैं। तो पहले इसकी आर्थो पोजीशन देख लेते हैं। ये है डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होते हैं। कंजुगेशन पे संयुग्मन के हिसाब से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये इस तरीके से। अभी परसों वाली वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट्स किया था कि सर डबल बॉन्ड होने पर भी आप आयन लगाए हैं। तो बेटा मैंने जो आयन लगाया था वो केवल आपको समझाने के लिए मैंने लगाया था,
क्योंकि यहाँ से जब C1 से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकल जाता है तो वो जाता है कहाँ पर है, C2 वाले कार्बन पे जाते हैं, मीन्स C2 नाभिक पे जाता है। तो इस वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। इसलिए मैंने बताया था कि यहाँ पर आंशिक धनावेश ऋणावेश हो जाता है, आंशिक धनावेश। तो मैंने सिर्फ आयनों को केवल शो आउट करने के लिए मैंने केवल बताया था, शो करने के लिए बताया था कि ये पोजीशन हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है। जो भी कार्बन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो क्या होगा, नाभिक, वो कैसा कहलाएगा, वो ऋणावेशित कहलाएगा। वो नाभिक कैसा कहलाएगा, ऋणावेशित कहलाएगा। वो कार्बन कैसा कहलाएगा, ऋणावेशित कहलाएगा। बाकी मेरा कोई पर्पस नहीं था निगेटिव आयन लगाने का कि नहीं, मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं थी कि नहीं मुझे निगेटिव आयन लगाना ही है। वो केवल मैंने आपको समझाने के लिए केवल बताया था कि वहाँ पर निगेटिव आयन होते हैं। यहाँ होता है क्योंकि जो पोजीशन या जिस कार्बन पे निगेटिव इलेक्ट्रॉन जाते हैं, शिफ्ट होते हैं, वहाँ के जो जगह होती है, कार्बन की जो जगह होती है वो क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। तो जैसे टूटने के बाद में यहाँ पे निगेटिव आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आ रहा था, इसलिए पोजीशन कैसी हो गई, निगेटिव। इस बॉन्ड को जब हमने ब्रेक किया था तो इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ गए, यहाँ पे आ गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए, इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हुआ, इसलिए ये निगेटिव। इस वाले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन टूटने के बाद में कहाँ होगा, बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होगा, जाके इस वाले जगह पर आएगा, मीन्स C5 पर आएगा, इसलिए इस पोजीशन को भी मैंने निगेटिव कर दिया था। तो केवल एक दर्शाने के लिए केवल बताया गया था कि जो आर्थो, पैरा आर्थो या C2, C4 या इसको C6 भी कह सकते हैं, हाँ C6 भी कह सकते हैं, C2, C4, C6 पर इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या हो रहे हैं, ग्रहण हो रहे हैं, यानी कि जा रहे हैं उठकर वहाँ पर। इसलिए ये जगह सब पूरी क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती। तो हमारे कहने मतलब यहाँ पर ये था कि इस जगह सब निगेटिव होती है, यानी कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं एटम को क्या कर सकते हैं, एटम को या मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर केवल ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ताकि बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो कि नहीं जोड़ना कहाँ पर है। इसलिए मैंने बताया था कि ये निगेटिव पोजीशन होती है, ये निगेटिव पोजीशन होती है, ये निगेटिव पोजीशन होती है। बेटा आप कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, परमाणु या अणु को क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर जोड़ सकते हो बस। बाकी रेजोनेंस के हिसाब से तो वो चीज़ें नहीं शो आउट की जाती, कल बता दिया जाता है कि आर्थो, पैरा और आर्थो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ से निकलने के बाद में C1 से C2 पर शिफ्ट होने की वजह से क्या होते हैं, ये निगेटिव पोजीशन या एक निगेटिव स्थिति कहलाती है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं हम क्या कर सकते हैं, यहाँ दिशात्मक के रूप में जोड़ सकते हैं बस। बाकी मेरा कोई पर्पस नहीं था यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि हैलोजनीकरण की विधि में, क्रिया विधि में स्टेप 2 स्टेप या 2 पद होते हैं। तो पहले स्टेप मैंने क्या बताया कि यहाँ पर एक लुईस अम्ल होता है जो कि अटैकिंग रिएजेंट के निगेटिव वाले लिविंग ग्रुप को क्या करता है, ये ग्रहण करने के बाद में एक आयनिक कंपाउंड FeCl4- आयन बना लेता है ये। और यहाँ पर जो Cl+ होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं की जो दिशा होगी, जो डायरेक्टिंग होगी, वो आर्थो होगी, पैरा होगी, या तो फिर यहाँ आर्थो होगी। हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं स्पीसीज़ को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं यहाँ से, यहाँ पर आर्थो, पैरा और आर्थो में। तो सेकंड मैकेनिज्म, सेकंड विधि क्या है इसकी, चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है। क्या है बेटा यहाँ से, क्लोरोबेंजीन। अब हम देखते हैं क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के पास 1 2 3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। अब क्या होता है कि हम अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं एटम को जोड़ना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं परमाणु को क्या करना चाहते हैं, जोड़ना चाह रहे हैं, इसका नाम क्या हो जाता है, क्लोरीनियम आयन। इलेक्ट्रॉन्स नहीं रिएजेंट जो Cl+ लिखा हुआ इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरीनियम, क्या पढ़ते हैं इसको, क्लोरीनियम आयन पढ़ते हैं। क्या आ रहा है, नियम, ईएम आ रहा है ना, तो मतलब पॉजिटिव लगा हुआ है, तो क्लोरीनियम आयन है। क्लोरीनियम आयन है क्या, एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं रिएजेंट है। तो हम क्या करते हैं इसको, कैसे ये टूटते हैं और कैसे जुड़ जाते हैं, अब हमको ये देखना है। कैसे ये ऐड होते हैं और रिंग में जब जाते हैं तो कैसे वहाँ अपना ये प्रभाव व्यक्त करते हैं। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से उठाकर हमने इस पोजीशन पे शिफ्ट किया यहाँ से। तो यहाँ वाला जो हाइड्रोजन होगा, मींस हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ वाला निकलेगा। देखते हैं कैसे, आप देखते हैं यहाँ से। आपको पता है कि रेजोनेंस के हिसाब से क्या होता है, क्योंकि रेजोनेंस जो होता है वो हैलोजन के इलेक्ट्रॉन युग्मों के द्वारा होता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा होता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आते हैं डबल बॉन्ड होता है, फिर ये वाला बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है, इलेक्ट्रॉन युग्म में चेंज हो जाता है, तो पोजीशन नेगेटिव हो जाती है। तो होता क्या है कि ये टूटा यहाँ से, तो ये आ गया ऋणावेशित, तो यहाँ वाली पोजीशन क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी।
तो कुछ इस तरीके से क्या होगा, एक नया हमको स्ट्रक्चर मिल जाता है। अब देखिए ये क्या हो गया, एरोमेटिसिटी यहाँ से कमज़ोर हो गई, क्योंकि एक डबल बॉन्ड क्या हो गया, एक पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ से टूट गया। तो यहाँ से जो एरोमेटिकता जो होगी वो क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। तो होगा क्या यहाँ से, अब आपको पता है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और Cl क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये देखिए ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। फिर क्या लगाएंगे इस पर, Cl पर तीनों इलेक्ट्रॉन युग्म, ये पोजीशन पॉजिटिव की है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने क्या किया, बॉन्डों को लगा दिया। तो लगाने के बाद स्थिति क्या इस तरीके से होती है, यहाँ से ये है, ये अब होता है क्या है यहाँ से कि एरोमेटिसिटी क्या हो रही है, कमज़ोर हो रही है। क्लोरोबेंजीन में एरोमेटिकता जो प्रकट हो रही है वो कैसी हो रही है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है कि एक बॉन्ड टूट गया। अब हमको क्या करना है, दोबारा इस बॉन्ड को लाना है, तो हम क्या करेंगे भाई, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये आपका प्लस आयन था, ये पोजीशन नेगेटिव की थी तो प्लस हो गए, ये प्लस आयन यहाँ से निकलेगा, मतलब कहने का है कि बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो रहा है, बाहर हो जाता है। तो कहने मतलब क्या होता है, फिर यहाँ से अगर हम H प्लस आयन को निकालना चाहते हैं तो ये बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फिर से एक बार दोबारा यहीं शिफ्ट हो जाएगा, अगर H प्लस आयन क्या हो गया, बाहर हो गया। तो कुछ इस तरीके से क्या होते हैं, एक फिर से वही अपना पुराना स्ट्रक्चर मिल जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन निकला, अपना बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, निकाल दिया, निकाल कर शिफ्ट कर दिया यहाँ से यहीं पर। अब शिफ्टिंग हो रही है यहाँ से, तो चार्ज क्या हो जाए, हट जाएगा। बाकी सारे के सारे हम क्या करेंगे, वैसे के वैसे ही जोड़ देंगे, और एक हमको नया एटम इलेक्ट्रॉन नहीं क्या करेंगे इस पोजीशन पे, अब हम जोड़ सकते हैं। तो कार्बन की पूरी वैलेंसीज क्या कंप्लीट हो गई, 2 1 3 1 4 सब कंप्लीट हो गया। तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमको कुछ इस तरीके से मिलता है, ऑर्थो डाई क्लोरो और बेंजीन, ये ऐसा मिलता है। इस तरीके से क्या होता है, मिलता है हमको यहाँ से। तो ये होती है इसकी एक स्टैंडर्ड मैकेनिज़्म होती है यहाँ से। अब थोड़ा सा देख लेते हैं सेकंड में, इसी का सेकंड का बी पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि आर्थो तो बन गया, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन तो बन गया, बट पैरा भी होते हैं ना, ये पैरा भी क्या होता है, डायरेक्टिंग होता है। तो चलिए पैरा वाले की बात करते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर Cl एटम को जोड़ दिया, या इसको यही जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 है ना, ये सारे के सारे इस तरीके से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे बॉन्ड के रूप में। प्लस Cl क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं एटम है, ये मैंने ये दिखा दिया है यहाँ पर E प्लस करके। अब देखिए ए वाले में मैंने क्या दिखाया था, आर्थो डायरेक्टिंग होती है। अब आर्थो भी होती है और पैरा भी होते हैं, दिशात्मक दोनों होते हैं, आर्थो पैरा दोनों दिशात्मक होते हैं। तो आर्थो के साथ में कंप्लीट करवा दिया है, और पैरा के साथ में देखिए क्या स्थिति इसकी होती है। जब ये बेटा पैरा पे क्या होते हैं, जुड़ते हैं, आकर अटैक करते हैं, तो स्थिति क्या हो जाती है इनकी, कुछ इस तरीके से बनती है। क्या होती है स्थिति, कुछ ऐसी बन जाती है इनकी। यहाँ से देख लेते हैं, Cl है, इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए। अब देखते हैं यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है। अब चूंकि E प्लस क्या हो रहा है, अटैक कर रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है बेटा, अटैक करता है आकर। तो अटैक करने के बाद में इसकी स्थिति क्या रह जाती है, यहाँ से जैसे यहाँ से अटैक किया, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से टूटता है तो ये वाला कैसा हो जाता है बेटा, धनावेशित हो जाती है। ये जगह कैसे हो जाती है, धनावेशित, और ये जगह कैसे हो जाती है, ऋणावेशित। तो ऐड जब होता है तो यहाँ से क्या होता है कि हाइड्रोजन H प्लस आयन बाहर हो जाते हैं, और Cl क्या हो जाते हैं, यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। प्लस का था, इसकी पोजीशन हो जाती है माइनस, तो ये देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से ये क्या हो रहा है यहाँ पर, फिर देखो यहाँ से एरोमेटिकता क्या हो गई, कमज़ोर हो गई, एरोमेटिसिटी क्या हो गई, फिर से एक बार कमज़ोर, एक बार फिर से क्या हुई, वीक हुई। तो हमें क्या करना है, पुनः इस हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन तो बाहर हो गए, और इसके साथ जो बॉन्डिंग थी मैंने क्या किया, पुनः इस बॉन्ड को फिर से यहाँ पर क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया लाकर। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ये लेके निकल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, दे रहा है तो प्लस का बाहर आ रहा है ना। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ब्रेक करने के बाद में यहाँ क्या कर रहा है, शिफ्ट कर दिया, H प्लस आयन के रूप में क्या हो गया, ये बाहर हो गया। तो पुराना क्या हो गया, इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी यहाँ से फिर से एक बार। तो क्या होगा, फिर इस तरीके से कुछ
एक स्ट्रक्चर फिर से बना लेगा अपना, और ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे Cl आ गया और ये Cl आ गया। अब देखो H प्लस आयन बाहर हो गया, किसके साथ बाहर होते हैं, Cl माइनस के साथ बाहर हो जाते हैं, क्योंकि बेटा ये देखो Cl माइनस है, यहाँ से H प्लस आयन बाहर होगा Cl माइनस आयन के साथ में। तो क्या बन जाता है, ये बन जाते हैं पैरा डाई क्लोरो और बेंजीन। बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होता है बेटा एरोमेटिसिटी क्या हो जाती है, लूज़ हो जाती है। यहाँ से भी क्या हो रही है, लूज़ हो रही है ना। तो हमें क्या करना है, हाइड्रोजन के बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वहाँ पे शिफ्ट कर लेगा, H प्लस आयन बाहर होगा, इसका बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, एरोमेटिसिटी स्ट्रांग हो जाएगी इसकी। तो क्या बनेगा, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, इसकी मैकेनिज़्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज़्म होती है। अब बात करते हैं कि आगे के जो भी नाइट्रेशन है, हेलोजिनेशन सल्फोनेशन है या फ्रिडल क्राफ्ट जो भी रिएक्शन है वो किस तरीके से होती हैं, अब देखते हैं यहाँ पर। चलिए आगे की जो रिएक्शन होगी, बात करते हैं नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन हिंदी में क्या कहते हैं इसको, नाइट्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, नाइट्रीकरण कहते हैं। नाइट्रेशन मतलब होता है नाइट्रीकरण। तो अभिक्रिया किसके साथ होती है, HNO3 के साथ में अभिक्रिया होती है। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। यानी कि अभिक्रिया जो भी होगी क्लोरोबेंजीन पर या हेलोरीन पर किसके साथ होगी, नाइट्रिक अम्ल के साथ में होगी। तो हम इसकी यहाँ पर क्रिया विधि देख लेते हैं नाइट्रिक अम्ल की, कि क्रिया विधि करने के बाद में क्या ये देता है हमको। यहाँ से HNO3 है, क्या देता है, जब इसको तोड़ा जाता है नाइट्रिक अम्ल है ये, एक एक्वस सोल्यूशन होता है, एक जलीय विलयन है ये, एक्वस है ये। तो क्या होते हैं, कैथोड और एनोड पर टूट जाता है। तो एनोड में हमको क्या देता है, ये OH माइनस देता है, प्लस कैथोड में क्या देता है, ये हमको NO2 पॉजिटिव देता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अणु या इलेक्ट्रॉन स्नेही स्पीसीज कहेंगे। यही हमारा क्या कहलाता है, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही या अभिकर्मक। ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाता है। मीन्स ये क्या होता है, E+, ये इसको। तो रिएक्शन क्या होगी, चेक करते हैं। नाइट्रेशन की रिएक्शन देख लेते हैं पहले, नाइट्रीकरण की। जब नाइट्रीकरण की बेटा प्रक्रिया होती है तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, उत्प्रेरक H2SO4 लेते हैं। क्या लेते हैं, H2SO4। कैसा होता है, ये भी सांद्र होता है बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल है। कैसा अम्ल होता है, ये ऑक्सीकारक होता है। कैसा होता है, ये ऑक्सीकारक अम्ल होते हैं। तो जाहिर सी बात है क्या वाटर बाहर होना चाहिए, OH है, OH तो यहीं से मिल रहा है ना, HNO3 से ही। तो जब जैसे बेटा OH मिलता है उसको क्या ज़रूरत होती है, एक H प्लस आयन प्रोटॉन की ज़रूरत हो जाती है इसको तुरंत, और वाटर क्या करता है, रिमूव कर देता है रिएक्शन में। चलिए देखते हैं यहाँ से। ये क्या है, एक क्लोरोबेंजीन है Cl। अपक्रिया किसके साथ हो रही है बेटा, HNO3 हो रही है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ में क्या हो रही है, इसकी अपक्रिया हो रही है। अभी आपको बताया गया कि नाइट्रिक अम्ल में क्या क्या होता है क्रिया विधि करने पर। OH माइनस आयन देता है, या इसको हम NO2 प्लस आयन कर सकते हैं, OH माइनस आयन कर सकते हैं। इसको कहीं से H प्लस आयन अगर मिल जाए तो ये क्या कर सकता है, यहाँ से ये वाटर बना सकता है फटाफट। होता है कि नहीं ऐसा। अब ये क्या है, आपका एक इलेक्ट्रॉन स्नेही एटम मॉलिक्यूल है। अब इसकी दिशा कहाँ होगी, या तो आर्थो होगी या तो पैरा दिशा होगी, दिशात्मक होंगी। ये क्या डाला जाता है इस पर, H2SO4 डाला गया। कैसा होता है बेटा, H2SO4 सांद्र होता है, हीट करवा दिया गया। चलिए हीटिंग हो रही है। नाइट्रिक अम्ल भी यहाँ पे जो लिया गया है वो कैसा लिया गया है, कंसनट्रेट कॉन्क है ना। कैसा लिया गया है, कंसनट्रेट लिया गया है। इसको हम कॉन्क भी कहते हैं, कंसनट्रेट का शॉर्ट फॉर्म होता है कॉन्क। अब देखते हैं NO2 प्लस है, मैंने बताया भी मैकेनिज्म में ही, हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म बताया था कि NO2 बेटा जैसे ही क्या होते हैं यहाँ पे लगाए जाते हैं,
NO2 प्लस आयन जैसे ही यहाँ पे अटैक करता है तो H प्लस आयन क्या होता है, बाहर हो जाता है। बात कहने मतलब क्या होता है कि माइनस का होता है, प्लस का होता है। एरोमेटिसिटी क्या होता है, थोड़ा सा लूज़ होती है यहाँ से, लेकिन जैसे H प्लस आयन अपना इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दे देता है और बाहर हो जाता है प्लस आयन के रूप में, तो OH के साथ में क्या बनाता है बेटा, वाटर बना लेता है। तो रिएक्शन क्या होगी, क्योंकि H प्लस आयन, H का हटना ही क्या हो जाता है, OH को मिलना। OH की ज़रूरत होती है हाइड्रोजन की, वो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, निकलने लगते हैं फटाफट, तभी तो NO2 क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है यहाँ से। चलिए इसका नाम यहाँ पे देखिए क्या जुड़ गया, NO2 लग गया, यहाँ पर Cl लग गया, प्लस दो चीज़ें बनाता है ना ये, तो क्या क्या बना दिया, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, और क्या बनाता है, दिशात्मक कहाँ कहाँ होते हैं बेटा, ऑर्थो और पैरा दिशात्मक होता है। ये ऑर्थो और पैरा क्या हो, दिशात्मक हो जाता है। तो यहाँ से क्या बनता है, पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन बन गया, पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन बन गया। ये क्या होता है, एक प्रकार का मिश्रण बन जाता है। और क्या बाहर हो जाता है, वाटर, जल क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होती है, एक रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ये हो गई नाइट्रेशन की अपक्रिया। अब इसी तरीके से अपक्रिया होती है सल्फोनेशन की। किसकी अपक्रिया है, सल्फोनेशन। अब जब बात करते हैं सल्फोनेशन की, तो रिएक्शन किसके साथ होती है, H2SO4 के साथ होती है। अब देख लेते हैं कि H2SO4 की क्रिया विधि क्या होगी। यहाँ से क्रिया विधि क्या होगी, यहाँ से देख लेते हैं। H2SO4 लिया गया, कैसा है ये, एक्वस है। अब हमको पता है कि ये क्या देते हैं, कैथोड एनोड देंगे, मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा, OH बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, HSO3 नेगेटिव आयन बचेगा। अब ये क्या है, सॉरी प्लस बचेगा, तो ये क्या बनेगा, ये क्या यहाँ से बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है। रिएक्शन में क्या क्या देते हैं, प्लस H2SO4 कंसनट्रेट लिया गया, हीट करवाया गया इसको यहाँ से, और जैसे बेटा हीटिंग होती है तुरंत ये क्या क्या देते हमको यहाँ से मिल जाता है। देख लेते हैं। अभी मैंने देखा है क्रिया विधि में OH माइनस और HSO3 आयन होता है। यही क्या कहलाते हैं, सल्फोनिक अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, सल्फोनिक अम्ल कहलाते हैं। तो इनकी दिशा ऑर्थो और क्या हो जाएगी, पैरा हो जाएंगे। देखते हैं यहाँ से, ये Cl हो गया, ये क्या कैसे जुड़ेगा, यहाँ से आकर SO3H कुछ इस तरीके से क्या करेगा, अपने आप को जोड़ेगा, प्लस है ना, क्योंकि ये क्या होता है पॉजिटिव, ये क्या होता है नेगेटिव। H यहाँ से निकला, क्या बना दिया, वाटर, है ना। इस तरीके से क्या करेगा, वाटर बनाएगा। और क्या देगा यहाँ से हमको, एक ये तो हो जाएगा इसका ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और जब पैरा पे लगेगा अगर, तो पैरा पोजीशन पे क्या कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरीके से बनाएंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये इस तरीके से क्या हो जाएंगे, ये ऑर्थो और पैरा दिशात्मक होने के बाद में ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरीके से रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया बहुत आसान है, वो भी एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों पर अपक्रिया होती है वहाँ पर भी। तो अगर करने के प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर नहीं आएगी तो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा उसको। थैंक यू।